जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको जन्माष्टमी के अवसर पर कुछ विशेष कार्य और क्या करने चाहिए इनकी जानकारी देने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनिए और उन्हें अपनाने की कोशिश करें। प्रतिदिन की भांति आप अपनी दैनिक पूजा पाठ पूरा करें, लेकिन उसके अलावा जन्माष्टमी पर आप इन बातों को भी ध्यान में रखें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी पर किए जाने वाले ये प्रयोग हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं, हमारे जीवन में सुख समृद्धि का प्रवेश होता है, हम निरोगी रहते हैं और पूरा परिवार आनंद ही आनंद मनाता है। हम जन्माष्टमी पर किए जाने वाले विशेष कार्यों की जानकारी शेयर करें, उसके पहले आपसे यही मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बातें आपको बताई जा रही है आप उनको पूरा सुने और अपना भगवान में ध्यान रख के, लड्डू गोपाल में, भगवान कृष्ण में पूरा ध्यान रखकर आप इन्हें अपनाने की, प्रयोग में लाने की कोशिश करें और फिर देखिए कि जीवन में किस तरह से परिवर्तन आते हैं। ध्यान केवल इतना रखना है कि आपको इन सब बातों में और ठाकुर जी की मूर्ति में अपना पूर्ण विश्वास, अपनी पूर्ण श्रद्धा समर्पित करनी है। सबसे पहला काम आपका है कि आप एक साबुत पान डंठल वाला भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाएं और उस पर आप कुमकुम से श्रीं लिखें। क्या लिखना है? श्रीं। ये जो बीज मंत्र है आप इसे लिखें, ठाकुर जी को समर्पित करें और उसके बाद अच्छे से समय पर जन्माष्टमी के दिन ही अपनी तिजोरी में इस पान को रख ले। मैं मानकर चलता हूं कि धन की प्राप्ति में यदि कोई संकट है वे संकट दूर होंगे और आपको धन ही धन प्राप्त होगा। अगला जो कार्य करना है वह करना है कि आप राधा कृष्ण के मंदिर में प्रातः समय ही दैनिक पूजा पाठ से निवृत्त होने के बाद में आप दर्शन करने के लिए जाएं। हाँ, जाते समय नैवेद्य, धूप बत्ती, दक्षिणा और साथ ही साथ पीले फूलों की माला अवश्य ले जाए और उन्हें आप पीले फूलों की माला समर्पित करें। सुखी और समृद्धि जीवन के लिए अगला कार्य जो आपको करना है वह यह है कि आप अपने माथे पर जन्माष्टमी के दिन, विशेष रूप से जन्माष्टमी के दिन, चंदन या केसर गंगा जल में मिलाकर अपने माथे पर तिलक करें। पुनः सुन लीजिएगा कि जो तिलक धारण करना है उस रोज आपको चंदन या केसर को गंगा जल में मिश्रित करके तिलक लगाना है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन शाम को आप पीपल वृक्ष के वहां जाएं और
वहां पीपल वृक्ष को जल चढ़ाएं, उनकी पूजा आराधना करें और घी का दीपक लगाएं। ध्यान रखिएगा, भगवान विष्णु का वास होता है और माना जाता है कि करीब करीब सभी देवी देवता पीपल वृक्ष के किसी न किसी भाग में रहते हैं, उनका निवास होता है। आप जल चढ़ाने के साथ घी का दीपक लगाएंगे और अपनी जिंदगी की जो समस्याएं हैं वो तमाम समस्याएं वहां समर्पित करके आ जाएंगी और उनसे एक ही प्रार्थना करेंगे कि मेरी तमाम समस्याएं, सभी समस्याएं मैं आपको समर्पित कर रहा हूं या कर रही हूं, अब मुझे आप इनसे मुक्ति दिलाए और मेरे जीवन को सुखी व आनंदित बनाएं। आप अगला उपाय करें कि आपके गांव या शहर में जो भी कृष्ण मंदिर हो आप वहां जाएं। आपकी जितनी श्रद्धा हो, 1.25 किलो, 11 किलो, 21 किलो गेहूं या चावल वहां अर्पित करें और भगवान को अर्पित करने के बाद, मंदिर में चढ़ाने के बाद उस गेहूं या चावल को गरीबों में बांट दें। गरीबों की दुआएं मिलेगी और आपके घर में सुख शांति बरकरार रहेगी। अगला कार्य जो आपको करना है वह श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आप उपवास करें और कोशिश करें कि आप रात्रि भोजन ना करें। वापस मैं बता रहा हूं कि पूरे दिन आपको उपवास रखना है और रात्रि भोजन नहीं करना है। यदि आपको फलाहार करना है तो इसमें आप खीरा, खरबूजा, मौसमी, ड्राई फ्रूट्स, आम, केला, अनार आदि ले सकते हैं, लेकिन ये फलाहार के रूप में केवल इतना ही जिससे कि एक आधार आपके शरीर में बन जाए, इतना ही ले। अगला जो आपको उपाय करना है वह यह है कि जब आप प्रातःकाल स्नान करें प्रातःकाल जब आप स्नान करें तो उस समय आप पानी में काले तिल डालकर और आप स्नान करें। यहाँ अगला उपाय सामान्यतया उस नव दंपत्ति के लिए है जिन्हें संतान प्राप्ति की जरूरत है। संतान प्राप्ति के लिए आप भगवान श्री कृष्ण का बाल गोपाल के रूप में जो कृष्ण जन्मोत्सव है वह हर्षोल्लास के साथ में खूब धूमधाम से मनाएं। पक्की बात है कि ऐसी मान्यता है कि अगली जन्माष्टमी तक संतानों प्राप्ति अवश्य होती है। मैं विशेष उपायों में, विशेष प्रयोग में, विशेष कार्य में आज मैं अब अंतिम बात पर पहुंचता हूं अपने कि आपको इस रोज धनिये की, जो एक मसाला होता है धनिये की पंजीरी का भोग ठाकुर जी को लगाना है और धनिये की पंजीरी का भोग जो रात में जब जन्मोत्सव होता है, भगवान कृष्ण का जब जन्मोत्सव होता है उस समय आप पंजीरी का भोग लगाए और प्रसाद स्वरूप आप उस भोग को ग्रहण करें। मुझे उम्मीद है कि आने वाली जन्माष्टमी पर आपको ये विशेष कार्य जो बताए हैं इनमें से कुछ या अधिकांश आप करने की पूरी कोशिश, पूरा प्रयत्न करेंगे। भगवान कृष्ण का आप पर पूरी जिंदगी आशीर्वाद बना रहे, कृपा बनी रहे और आप सुखी व आनंदित जीवन व्यतीत करें, यही मेरी उनसे कामना है। जय श्री कृष्ण।